नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर ऐसी जो आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस दे ही दिया। आखिर क्यों दिया नोटिस? कौन इस याचिका को लेकर गया? क्या वजह रही? इस पूरी खबर को इस खबर में आपके समक्ष में रखूंगा। क्या खबर है, नोटिस की वजह क्या है? बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा खबरें तथ्य और सबूतों के आधार पर लाते हैं। लेकिन क्या इस नोटिस के बाद ज्ञानेश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संकट बढ़ेगा? एक सवाल है कि आखिर चुनाव आयुक्त को इतना ताकतवर क्यों बना दिया कि अब और सरकार जाने के बाद तब इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा? क्यों बनाया गया? सिर्फ इसलिए कि चुनाव आयुक्त अपनी मनमानी कर सके, सत्ताधारी दल की मदद कर सके, या कोई और वजह? यह वजह ही हम सबको रोज कटजोड़ती है और यही वजह इस देश का प्रत्येक नागरिक जानना चाहता है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वहां यह खबर निकल कर आई कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हो गया। चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से आजीवन छूट क्यों? और इस चुनौती को लेकर कांग्रेस के नेता अब पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सीजीआई ने कह दिया खुलकर, हम जांच करेंगे ऐसा आदेश दिया क्यों गया, ऐसा कानून बनाया क्यों गया कि वो एक ताकतवर अधिकारी बन जाए और आजन्म फ्री रहे। क्या वजह है इसके पीछे? इस पूरी वजह को समझने के लिए आपको यह वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। एक एक तथ्य बताऊंगा, एक एक वजह बताऊंगा, आखिर क्या है पूरी वजह। दरअसल उससे पहले आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। हो सके तो आर्थिक मदद आपकी हमें अब जरूरत है और आप हमारी सदस्यता लें, हमसे जुड़ें, हमारा सहयोग करें। दरअसल कांग्रेस की नेता जया ठाकुर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज केंद्र की सरकार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं और चुनाव आयोग जिसके मुखिया ज्ञानेश कुमार हैं, दोनों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्रवाई से छूट देने वाले कानून को चुनौती दी गई है। याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की बेंच ने कहा वह इस कानून की जांच करना चाहती है। कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है, यह नंबर 1, यह प्राविधान मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कामकाज से जुड़े मामलों में पूरी जिंदगी के लिए नागरिक और आपराधिक कार्रवाई से बचाव देता है। नंबर 2, ऐसी सुरक्षा संविधान बनाने वालों ने न्यायाधीशों को भी नहीं दी थी, इसलिए संसद ऐसा संरक्षण किसी को नहीं दे सकती जो संविधान में दूसरे पदों पर, बड़े पदों पर बैठे लोगों को नहीं मिला। तो फिर संसद ने यह नियम कानून पास कैसे किया? सुनिए क्या किया। चुनाव आयुक्त की अब न कोई जांच करा सकता है, न चुनाव आयुक्त की एफआईआर करा सकता है, न बाद में कुछ करा सकता है। आखिर ये नियम कानून बनाया किसने? अगर चुनाव कराते समय, दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को लेकर विपक्ष का विरोध है। इनमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया है जिसके तहत अगर चुनाव कराते समय या उससे जुड़े किसी फैसले में कोई गलती या विवाद होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों पर निजी तौर पर केस नहीं लिया जा सकेगा। यह सुरक्षा उनके पूरे जीवन तक लागू रहेगी, भले ही वे पद पर हों या न हों। क्या यह कानून राहुल गांधी की उस धमकी को लेकर बनाया गया जिसमें उन्होंने कहा कभी तो सत्ता बदलेगी और जब बदलेगी तो घर से ढूंढ कर लाए जाएंगे
वो अधिकारी जो इस देश को सदियों पीछे ले जा रहे हैं। इस देश के नागरिकों को समझना पड़ेगा, इस देश के नागरिकों को देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी जो चैलेंज दे रहे हैं उसे नियम कानून के तहत सुरक्षित किया जा रहा है कि भैया तेरी गारंटी मेरी और मेरी गारंटी तेरी, मैं तुझे बचाऊंगा, तू मुझे सत्ता में ला। क्या गठजोड़ बनाया है, और इसी गठजोड़ के नेक्सस को तोड़ने के लिए कांग्रेस के नेता सर्वोच्च अदालत पहुंचे और सीजीआई भी इस कानून को सुनकर समझकर हैरान रह गए। अरे ये लाभ तो सर्वोच्च अदालत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर नहीं। 2 मार्च 2023 सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सिलेक्शन पैनल में सीजीआई को शामिल करना जरूरी दिया था, यानी चीफ इलेक्शन कमीशन और ईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा, इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई भी शामिल होंगे। इससे पहले सिर्फ केंद्र सरकार इनका चयन करती थी। यह पैनल चीफ इलेक्शन कमीशन और ईसी के इलेक्शन कमीशन के नामों की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे, तब जाकर उनकी नियुक्ति हो पाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। 21 दिसंबर 2023 को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा नया बिल संसद में पास हो गया कि केंद्र सरकार चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, सेवा शर्तें और अवधि से जुड़ा नया बिल लेकर आई, और इसके तहत चुनाव आयुक्तों की 3 सदस्यों का पैनल नियुक्ति करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हो गए। सरकार जिसे चाहेगी उसे बना देगी। 2 उनके हो गए, कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री। पैनल से सीजीआई को बाहर रखा गया। 21 दिसंबर 2023 को शीतकालीन सत्र के दौरान यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया। 4 दिसंबर 2025 विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। यह 4 दिसंबर 2024 को पहुंचा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी। मार्च 2023 से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सीजीआई इनका नियुक्ति करेगी। अगस्त 2023 मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार सीईसी अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लेकर आई। नए बिल में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और केंद्रीय मंत्री के पैनल को दी गई। दिसंबर शीतकालीन सत्र के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य चुनाव आयुक्त बिल 2023 दोनों सदनों में पास हुआ। अब 2 जनवरी 2024 को कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने नियुक्ति की प्रक्रिया से सीजीआई को हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। 12 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 21 मार्च तक जवाब मांगा है। 9 मार्च चुनाव आयोग तरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले इस्तीफा दे दिया। 14 मार्च प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले पैनल ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जरूरी नहीं, आयोग तभी स्वतंत्र हो जब पैनल में जज साहब हों। कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है 7 और 8 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों का उल्लंघन है, क्योंकि यह चुनाव आयोग की सदस्यों की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र तंत्र इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म प्रदान नहीं करता है। याचिका में यह भी कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2023 के फैसले को पलटने के लिए बनाया गया, जिससे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की एक तरफा नियुक्त करने की केंद्र सरकार की जो शक्तियां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने छीन ली थी, वो प्रथा है देश की आजादी के बाद से चली आ रही है, और इस प्रथा में कैसे आगे जाए। अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं था। नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में थी। सचिव स्तर के या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती थी। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते थे। इस सूची के आधार पर 3 नामों को चुना जाता था। इन नामों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे।
इसके बाद प्रधानमंत्री पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेज देते थे। नाम के साथ में प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भी भेजा जाता था जिसमें उस शख्स के चुनाव आयुक्त चुने जाने की वजह बताई जाती थी। इनका कार्यकाल 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो तक होता था। इस प्रक्रिया से चुनाव आयुक्त चुने जाते थे। इनमें से जो सबसे सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। चुनाव आयुक्त कितने हो सकते हैं इसे लेकर संविधान में कोई संख्या तय नहीं की गई है। संविधान का अनुच्छेद 324/2 कहता है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। यह राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि इनकी संख्या कितनी होगी। लेकिन सवाल यह है कि यह सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को आजन्म फ्री क्यों करना चाहती है, इतना ताकतवर क्यों बनाना चाहती है। इस सवाल पर फिर वहीं निगाह खड़ी हो जाती है जब राहुल गांधी कहते हैं कि जब सरकार बदलेगी तो मैं सबकी जांच कराऊंगा। क्या सरकार सबको सुरक्षित पूरा सिस्टम देना चाहती है कि भैया हम तुझे सुरक्षा देते हैं, तू बस मेरी बात मान? ये कब तक चलेगा? अगर ये चलेगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी की 49 क्या आने वाले और 2149 तक भी सरकार नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? सब मैनेज ही तो करना है। आप समझिए, विचार कीजिए, इस देश में आपने किया क्या है? क्या यहां भी एक ऐसी सरकार बन चुकी है जो हटाना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है? अगर सर्वोच्च अदालत ने इस पर सक्रियता दिखाई, कुछ बदलाव किए तो संविधान बचेगा। ये संविधान हमारे यहाँ कहता कहाँ है कि आप किसी को इतना ताकतवर कर दो? फिर संविधान का मतलब क्या रह गया? मैं ये जानना चाहता हूं अपने दर्शकों से, क्या ये संविधान परक बातचीत है या संविधान की विरोधी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें जरूर बताइए। धन्यवाद, आभार, नमस्कार।